नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग हिमालयी नदियों के अपवाह तंत्र के बारे में अगली कड़ी जो है सिंधु नदी का प्रवाह क्षेत्र, सिंधु नदी का अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे। सिंधु नदी की अपन बात करें उससे पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ कि दो बहनें थी, जिनका जो दो बहनें थी और दोनों का एक का नाम था सिंधु और उसके छोटी बहन का नाम था सतलज। और ये दोनों बहनें तिब्बत के जो वर्तमान में चीन है, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास रहती थी। तो ऐसी स्थिति में बर्फीले इलाकों में उन्होंने सोचा कि अपन यहाँ क्यों रहें, चलो अपन भारत भ्रमण की ओर चलते हैं। और वो दोनों बहनें भारत की ओर निकली, लेकिन जब निकली तो उन्होंने ये तय किया कि भाई दोनों पहले तो अलग अलग दिशा में अलग अलग रास्ता लेते हैं और आगे जाके अपन मिल लेंगे कहीं। तो उन्होंने तय किया कि आगे जो है वापस एक स्थान है वहाँ मिलेंगे, और वो जो स्थान है उसका नाम था मिठानकोट। उन्होंने तय किया दोनों बहनों ने कि भाई अपन चलते हैं, घूमते हैं, एक बैठी बैठी ठहरो मतलब गई गो जो हालो भारत में घूमो, पहाड़ों में तो घूमो, आगे जाओ, जित गर्मी हुई बेत रुको। तो उन्होंने कहा कि अपन वापस कहाँ मिलेंगे, मिठानकोट में। और रवाना जो कहाँ से हुई, जो तिब्बत का भाग है, तिब्बत का मानसरोवर झील है और वहां कैलाश पर्वत है। उस कैलाश पर्वत में से दो स्थान है, एक है सिंगी खम्बान, जिसको ये सिंगी खम्बान तिब्बती भाषा का शब्द है और जिसको कहते हैं शेर मुख, और जो कि बोखरचू के पास है। वहां ये थी, कौन थी, सिंधु। और ये जो राक्षस ताल है जो मानसरोवर के ही पास है, उसको लॉन्ग चैन खबाब कहते हैं तिब्बती भाषा में। तो वहां से ये दोनों रवाना हुई और इसने यहां से रवाना होते ये चलते चलते यहां गई, आगे पहाड़ आगे, यहां चीन से रवाना हुई, भारत में घुसी, भारत में से ये यहां से पाकिस्तान में आई और पाकिस्तान में घूमते घूमते यहां मिठानकोट पहुंच गई। अब दूसरी उसकी जो छोटी बहन थी उसने यहां से रवाना हुई और यहां से आते आते यहां से होते हुए यहां पर आ गई और यहां से इसके साथ मिलकर यह मिठानकोट पहुंच गई। सिंधु नदी की जो मुख्य चीज है, विश्व की सबसे बड़ी जो नदी तंत्र है उसमें सिंधु नदी तंत्र एक है। सिंधु नदी की जो कुल लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है और ये भारत में 1114 किलोमीटर चलती है। कि भारत में यहां से घुसती है और यहां से लेके यहां तक ये जो दूरी है ये कितनी है, 1114 किलोमीटर। अब जब वो वहां से सिंधु, अभी पहले अपन सिंधु की बात करते हैं, उसका रास्ते में उसके साथ क्या हुआ। जब वो रवाना हुई बड़ी बहन सिंधु, तो यहां से होते हुए वो भारत में घुसी और भारत में होते हुए जम्मू कश्मीर जो भारत का राज्य है उसमें होते हुए ऊपर यहां आई और यहां से होते हुए यहां से निकली और वापस यहां आके ये रास्ता सिंधु नदी का है। सिंधु नदी भारत में ऊपरी भाग में चलती है, क्योंकि ये यहां का जो इलाका है ये जो है इसको जो बेटे ये कमीना देश है, पाकिस्तान ने अपने ऑक्यूपाइड करके रखा है, कब्जा करके बैठा है और कभी न कभी हम इसको वापस लेंगे। और इस इलाके का यहाँ जो ये भाग है, इसका दूसरा एक बदमाश देश है, वो है चीन, उसने कब्जा कर लिया भारत के। तो ये जो भाग है ये अक्साई चीन और ये पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड है, लेकिन अभी उनका कब्जा है, लेकिन है अपना भारत का है, उनको नहीं देंगे बेटों को और लेंगे ही लेंगे वापस। तो यहां से होते हुए ये नदी वापस आई। अब सिंधु नदी की जब भी बात करते हैं तो सिंधु नदी की सहायक नदियों में जो यहां आती है, भारत में एक नदी आती है ऊपर से, ये सियाचिन ग्लेशियर है। यहां पर क्या, कौन सा ग्लेशियर है, सियाचिन। यहां सियाचिन ग्लेशियर के अंदर से एक नदी आती है और इसमें मिलती है, सहायक नदी है और इसका नाम है श्योक। क्या नाम है, श्योक। और श्योक के अंदर यहां से एक और नदी आती है और मिलती है, इसका नाम है नुब्रा। क्या नाम, नुब्रा नदी।
ये नुब्रा और श्योक, वैसे तो इसमें और भी छोटी छोटी नदियां आके मिलती रहती है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, अपने भारत के बारे में ही बात करते हैं। तो भारत में से ये नदी यहां निकलकर यहां आ जाती है और ये कराची है, और इसके नीचे आगे ये आखिर में अरब सागर में गिरती है। नदी कभी भी जब भी जन्मती है उसको सागर बहुत प्रिय है। जैसे पतंगे होते हैं ना, लाइट होती है, लाइट में आके गिरते हैं, खत्म हो जाते हैं, उनको वो पसंद है। नदियों को सागर पसंद है। अब आपको क्या पसंद है आप देख लो। अगर पढ़ाई पसंद है तो निश्चित तौर से सफलता मिलेगी, और चीजें हैं तो उसकी ओर दौड़ते रहो। तो जिसको जो पसंद है वो उसकी ओर दौड़ लगाता है। इन बहनों ने दौड़ लगाई, मिठानकोट पे मिली, और फिर जो पसंद है वहां जाके गिरी। इसके साथ जब इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो इसके जो सहायक नदियां हैं 5, हमेशा याद रखना। इसकी सहायक नदियों की जब भी बात करोगे तो आपको एक ट्रिक देता हूं मैं, उसको याद कर लेना और उसी क्रम में करना। जयसीरा व्यास क्या है? जयसीरा व्यास। ऊपर से नीचे की ओर जैसे ही आप आएंगे इसी नदियों के क्रम में आएंगे। इसकी मुख्य जो नदियां हैं 5, वो है जयसीरा व्यास, ये जो है ये है झेलम, ये थी, ये झेलम, ये चिनाब, ये रावी, ये व्यास, और ये सतलज। कुल कितनी हुई? 5 नदियां ऊपर से क्रम में। सिंधु के बाद झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, इनका पहला पैक्स है। अपन को सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में जब भी पढ़ना, उसके जो करते हैं कि ये नदियां कहां से निकलती है और कहां तक जाती है और कितनी चलती है, कौन कौन से स्थान पे। तो सबसे पहले तो अपन ने ये बात कर दी कि सबसे बड़ी बहन ये जो सिंधु थी, ये यहां से होते हुए, भारत से होते हुए पाकिस्तान में गई, और पाकिस्तान से होते हुए ये गई। उसके बाद जब ये जा रही थी तो भारत के अंदर ही एक स्थान है जो जहां से एक और नदी निकलती है, और उसने सोचा कि ये जब जा रही है तो होंगो आपो ही कर लो। क्या कर लो? होंगो। और ये जो है इसमें पीर पंजाल की जो पहाड़ियां हैं, वहां वेरीनाग नगर है। ये पीर पंजाल की पहाड़ियां यहां, और वेरीनाग नगर, और वहां पर एक झील है शेषनाग झील, शेषनाग झील। वहां से एक और नदी उसने भी कहा कि चलो मैं भी करूंगी। वो शेषनाग से गई अनंतनाग, अनंतनाग से वापस दिशा बदल के यहां गई, और यहां एक झील पड़ती है जम्मू कश्मीर की, वुल्लर, वहां गई, और वहां से यहां, और फिर ये जो है भारत में, इस भारत और पाकिस्तान की सीमा के साथ साथ ये आगे आई, और यहां से होते हुए ये यहां पर आकर ये चिनाब नदी के साथ मिल गई। और जहां मिली उस स्थान को, ये नदी जो मिली है, ये इस चिनाब से ये झंग है। इस स्थान का नाम है क्या? ये पाकिस्तान का स्थान है झंग, वहां आके ये नदी मिलती है। और जो मुजफ्फराबाद, ये जो स्थान है इसको ये है मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद से ये जो है मंगला, मुजफ्फराबाद से मंगला तक ये नदी भारत और पाकिस्तान की ये जो सीमा है उसके साथ साथ चलती है, समानांतर सीमा बनाती है। ये कौन सी नदी है? शेषनाग झील से निकली, वुलर झील गई, या श्रीनगर है, श्रीनगर से वुलर झील से मुजफ्फराबाद जो वहां, और मंगला, और उसके बाद ये झंग में आकर इस नदी के साथ मिल जाती है, और जिसके साथ मिलती है उसका नाम है क्या? चिनाब। चिनाब नदी जो है वो, ये हिमाचल प्रदेश अपना है राज्य, हिमाचल प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है लाहौल स्पीति, ठीक है ना। उस लाहौल स्पीति में 2 नदियां आके मिलती है, एक का नाम है चंद्रा, और ये चंद्रा, और दूसरी वाली का नाम है भागा, ठीक है। ये 2 नदियां यहां आके मिलती है, और फिर इनका नाम पड़ जाता है यहां चंद्रभागा। और ये नदी हिमाचल में है, तब तक इसका नाम चंद्रभागा है, लेकिन हिमाचल से जैसे ही ये जम्मू कश्मीर में आती है इसका नाम पड़ जाता है चिनाब। और यहां से ये
चिनाब जो है ये यहां से प्रवेश करती है पाकिस्तान में, और झंग स्थान है वहां पर इसका झेलम के साथ मिलन होता है, प्रयाग बनाती है, दोनों एक हो जाती है और आगे बढ़ती। लेकिन आगे जब बढ़ती है तो इसमें ज्यादा पानी था, ये ज्यादा गहरी थी। कौन सी? चिनाब। तो आगे जो नदी रहेगी उसका नाम क्या होगा? चिनाब होगा। झेलम का यही झंग पे समाप्त हो जाती है। एक और नदी यहां जो है, ये पूरा का पूरा राज्य जो है हिमाचल प्रदेश है। नदियों के बारे में जब भी इसकी अपन बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ज्यादा नदियां निकलती है। उत्तराखंड में निकलने वाली नदियां गंगा की सहायक नदियां हैं और गंगा बनाती है, यमुना बनता है। और जो उसके ऊपर का भाग उत्तराखंड ये है और इसके ऊपर का भाग ये जो हिमाचल प्रदेश है, यहां जो नदियां निकलती है वो उधर अरब सागर में जाती है, इधर बंगाल की खाड़ी की ओर नहीं बहती। और तो ये नदी जो है यहां से निकली और यहां से होते हुए यहां आके इस स्थान पे आके मिलती है। और चौक यहां से जिला है, यहां ये जो नदी है रावी, ये यहां पर एक कांगड़ा जिला, ये दोनों नदियां कांगड़ा जिले से निकलती है। कौन सी? रावी और व्यास कांगड़ा जिले से निकलती है। और कांगड़ा जिले में ही कहां से? कांगड़ा जिले में एक रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रा वहां से निकलती है और आगे बढ़ती है। और यहां आकर एक इसका बहुत बड़ा शहर है हिमाचल प्रदेश का, जिसको कहते हैं मंडी, वो यहां मंडी है। इस मंडी से होते हुए ये पंजाब के ऊपरी भाग से होते हुए वापस पाकिस्तान की ओर चलती है और वापस आकर उस चिनाब नदी के साथ मिल जाती है। और जहां मिलती है वो स्थान है सराय सिंधु। क्या? सराय सिद्धू। सराय सिद्धू स्थान के पास जाके ये किसके साथ मिल जाती है? चिनाब के साथ। अब एक इसी के पास रोहतांग दर्रे के पास यहां एक व्यास कुंड, क्या? व्यास कुंड। इस व्यास कुंड से जो नदी निकलती है वो पंजाब में होते हुए यहां आकर वापस इस जो छोटी बहन थी सतलुज उसके साथ मिल जाती है। ये उससे भी छोटी है और इससे मिलती है। और मिलती कहां पर है? हरिके बैराज। हरिके बैराज क्यों प्रसिद्ध है पता है? हरिके बैराज से एक नहर निकलती है जो यहां आके पूरे राजस्थान को, पश्चिमी राजस्थान को सिंचाई पानी उपलब्ध करवाती है। इसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, जो भारत की सबसे बड़ी नहर है। ठीक है। और ये यहां पर मिलती है। और इसके इस हरिके बैराज से पहले यहां भाखड़ा और नागल दो बांध बने हुए हैं सतलुज नदी पे। ये जो सतलुज आता है इस पे दो बांध बना लिए गए हैं, भाखड़ा और नागल। और भारत के अगर सबसे बड़े बांध है पानी की भराव की दृष्टिकोण से और ऊंचाई की दृष्टिकोण से, इसका स्थान जो है वो दूसरा है। पहले सबसे ऊंचा कौन सा है बताओगे कोई मुझे? सबसे ऊंचा बांध भारत में जो सबसे ऊंचा बांध है, अपन ने कल परसों ही गंगा नदी तंत्र पढ़ रहे थे तब बताया था, भूल गए? दूसरा जो ऊंचा बांध है वो नदी है, अभी याद आए तो मैं दोबारा बता रहा हूं। भागीरथी नदी यहां से निकल रही थी, भिलंगना मिली और यहां एक बांध बना था। टिहरी बांध नहीं पढ़ा आपने? इतना जल्दी भूल जाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा? वो टिहरी भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और ये दूसरे नंबर का, उससे दूसरे नंबर का ऊंचा बांध जो है भाखड़ा नागल। वहां से ये हरिके बैराज से होते हुए यहां आकर बहावलपुर एक शहर है पाकिस्तान में, क्या नाम है? बहावलपुर। उसके निकट ये आके मिल जाती है किसमें? इसी चिनाब नदी के अंदर। अभी भी चिनाब में पानी ज्यादा है और ये यहां या आकर सतलुज मिल जाती है
और ये चिनाब जाके मीठन पे मिल जाती है। तो यहां से दोनों बहनें जो इस मानसरोवर में निकली थी और यहां आके मिल गई। अब वो बीच में चलती हुई हथाई कौर बहुत बढ़िया थी, बातें बढ़िया करती थी, तो उसने जब सिंधु यहां आई कश्मीर में तो श्योक थी, उसको कह दिया तू यहां जा, उसको ले लिया। ये श्योक पीछे से नुब्रा को और लेके आ गई और आगे चली गई और यहां आके एक और नदी मिल गई थी इसमें, उसका नाम था काबुल। वो भारत में नहीं है। काबुल कहां है? काबुल में गधे होते हैं कि नहीं होते? क्या काबुल में गधे नहीं होते? काबुल जो राजधानी है किसकी? अफगानिस्तान की। वहां से एक नदी आता है, इसका भी पानी आ जाता है। और ये जो निकली शेषनाग से, ये भी घूमते घूमते यहां आ गई। तो इस प्रकार से ये जो सिंधु नदी का जो नदी तंत्र है, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां, सिंधु की 5 सहायक नदियां, और इन 5 के कारण ये पंजाब में चलती है, इसलिए इसका नाम पंजाब पड़ा है। पंजाब में पंजाब वाली कौन सी नदियां हैं? 5 देख लो, झेलम, रावी, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ज़ेचीरा व्यास। और अपने आप इसको आप करोगे तो आपकी बात बन जाएगी। अब जब ये यहां आ गई, इसके आगे चली और यहां पर अरब सागर है, आखिर में जाके इनको वहां जाके शांति पानी उस महासागर के साथ विलीन हो गई। कहां मिलती? अरब सागर में। और कहां उसके पास कौन सा शहर है? कराची।